हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इलेक्शन कैंपेन है, चुनाव अभियान। द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल टू a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is the better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. दिस इज़ वॉट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। कि चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या एक अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. Then, in election, अगर हम बात करें कि हमारे देश में भी उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदाता की तारीख के बीच में आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते ही नहीं चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से ही इसकी तैयारियां जो है वो क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस public attention on some big issues. They want to attract people to that issues and get them to vote their parties on that basis. Let's look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan "Garibi Hatao." अगर हम बात करें कि चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में करने वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. कि पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ was the slogan given by the Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan. In the Lok Sabha elections held in 1977, the party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. कि हम कहें कि 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने हम कहें कि नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज़्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा भी उन्होंने किया था। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लीड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए जो पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। प्रोटेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983। कि हम कहें कि 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता N.T. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। फिर हम कहें इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट टू लीव द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू, बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट
campaign to ensure that every political party and candidates get a fair and equal chance to compete। कि हम कहें कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रसार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर हम कहें कि चुनाव कानूनों के अनुसार कोई भी जो है, तो चुनाव के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती है। ब्रीफ और थ्रेटन वोटर्स की मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना वो नहीं कर सकते हैं। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना वो नहीं कर सकते। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, कि चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना जो है वो नहीं कर सकते हैं। स्पेंड मोर देन 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in an assembly election, कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना उनके लिए मना है। फिर हम बात करें, इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इन द एडिशन टू लॉ, all political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. According to this, no party candidates can, हम कहें कि अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बाद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता जो है कोड ऑफ कंडक्ट को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। किन किन चीज़ों की मनाही है? यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्कशिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि चुनाव प्रसार के लिए किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग वो लोग नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जाएगा। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं करेंगे, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वायदे नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी मतदान और मत गणना। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स cast or poll their votes. That day is usually called the election day. Every person whose name is on the voters list can go to the nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. कि हम कहें कि चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। फिर हम कहें, once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. हम ये कहें कि जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंट को मतदान केंद्र में अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। फिर हम कहें, earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on a ballot paper, कि पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। A ballot paper is a sheet of a paper on which the names of the contesting candidates along with their party name and symbols are listed, यानी उनकी पार्टी के नाम
और कैंडिडेट्स को जो चिन्ह मिला होता है वो उस पर लिस्टेड होते हैं। नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। और इस मशीन में जो EVM मशीन हम आई है कि हम कहें कि आजकल जो है हम कहें कि मशीन के ऊपर हम कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं फिर, और इस मशीन से वो जो है अपने कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिम्बल्स अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। देन all that the voter has to do to press the button against the name of the candidate she wants or he wants to give her his vote। यानी मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबाकर भर देना होता है, यानी उस बटन को जब वो प्रेस करेंगे तो उनका वोट हो जाएगा। वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल द EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू secure places. A few days later on a fixed date, all EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidates are counted. मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गणना की जाती है, गिनती की जाती है। Then the agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from the constituency is declared elected. हम ये कहें कि वहाँ सभी दलों के जो एजेंट हैं वो रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार जो होते हैं उनको विजयी घोषित किया जाता है। In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time, on the same day. Television channels, radio and newspaper reports this event. Within a few hours of the counting, all the results are declared and it becomes clear as who will फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल्स, रेडियो, अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। यानी ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि भारत में चुनाव को क्यों लोकतांत्रिक है। यहाँ हम कहें कि भारत में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक क्यों है, ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।